हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी फ़िलहाल घर आई हुई हूँ। और ये मेरे आंटी जी के बच्चे जो मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं प्लीज़ मेरा मेकअप कर दो, मेकअप कर दो। तो मैं इनका मेकअप कर रही थी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए मटर पुलाव बनाया था, क्योंकि उनको पता है मुझे मटर पुलाव खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने इसकी साइड में टमाटर और प्याज काट लिया था सैलेड के लिए, क्योंकि घर में सबको सैलेड खाने की आदत है और हॉस्टल में मुझे तो सैलेड खाने मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। और ये ग्रीन चटनी है जो मेरी मम्मी बनाती है, इसके साथ वो बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी मटर पुलाव के साथ ये ग्रीन चटनी ट्राई करिएगा। और फिर रात का टाइम था और मेरे गले में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो काढ़ा बना लेते हैं। इस काढ़े में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, गर्म पानी में सिर्फ अदरक डालना होता है। ये मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था, उन्होंने कहा था ये गले दर्द के लिए बहुत सही ड्रिंक होता है। तो मैंने रात को ये बनाकर उसको पी लिया था। फिर सुबह हुई, मुझे थोड़ा काम था, क्योंकि घर पे शादी आ रही है तो कपड़े सिलवाने थे, तो उसके लिए लेस ये सब लेना था, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो फिर मैं सुबह सुबह चली गई थी लेने के लिए। एक तो सुबह सुबह उठो, फिर ये सब काम करने जाओ, बहुत हेक्टिक हो जाता है। फिर मैं शॉप पे गई, फिर मैंने बहुत सारी लेस पसंद करी। एक तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि एक तो वहाँ पर आपके पास इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं। और आज मेरी बुआ जी आ रही थी और वो उरई पे रहती हैं, तो वहाँ के वो फ़ेमस रसगुल्ले लाई थी। अगर आप लोग उरई के हो तो आप जानते हो कि चाची के रसगुल्ले बहुत फ़ेमस हैं वहाँ पे। तो उनको पता है कि मुझे ये बहुत पसंद है, तो स्पेशली वो मेरे लिए लेकर आई थी। ये वो यहाँ तो फ़िलहाल वो ठंडे हो गए थे, पर जब आप वहाँ गरम गरम खाओगे रबड़ी के साथ तो वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। फिर मेरी मम्मी उनके लिए मीट बना रही थी, उनको ये बहुत पसंद है, वो चिकन थोड़ा कम खाती हैं। तो फिर और ये आप देख सकते हो, ये बना रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अप्रॉक्स इसको बनाते बनाते उनके 2 घंटा चले गए थे। अगर आप नॉनवेज बना रहे तो फिर टाइम तो लगता है। इतने में मेरी बुआ जी आ गई। फिर थोड़े बहुत नाश्ता जो लगाना होता है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप नाश्ता तो ऑब्वियसली लगाओगे। तो उसके लिए मेरे पापा थोड़ा बहुत सामान लाए थे, जैसे कि लड्डू, नमकीन्स, यही सब। फिर ये बिल्कुल बनने पे तैयार हो गया था। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक पीस निकाल के दिया कि टेस्ट करके बताओ गला है कि नहीं। अगर आप घर पे सबसे छोटे हो तो आप जानते हो कि ये प्रोसेस आपको भी करने को मिलती होगी। फिर मेरी बुआ जी मेरे लिए साबूदाना की खीर बना के लाई थी, क्योंकि उनको पता है मुझे खीर भी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने उनसे कहा था अगर मैं कभी घर आऊँ या मैं आप मेरे घर आओ तो मुझे प्लीज़ ये बना कर लाइएगा, या आप बनाइएगा, मैं आपके घर आऊँगी तो ये बना कर लाई थी। फिर मैंने थोड़ा सा ये टेस्ट किया, आज मेरा बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा था, क्योंकि मीठा मीठा बहुत हो गया था सुबह से। फिर वहाँ पर खाने के लिए सब बैठे हुए थे। फिर लेट हो भी हो गया था, फिर मेरी मम्मी ने जल्दी जल्दी सर्व करा सबको खाने का। उसके बाद मम्मी ने मेरी रोटी नहीं बनाई थी, वो बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि वो भी बहुत थक गई थी। फिर मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर पे, फिर उसको चूड़ी लेनी थी, उसको मोस्टली ब्लैक चूड़ी चाहिए थी। और हमने कई दुकान पे ढूंढा, फिर हमको फाइनली जाके वो चूड़ी दिख गई। फिर हम बहुत थक गए थे ये सब करते करते, और फिर थोड़ा सा मन करा बाहर का खाते हैं। तो फिर हमने मोमोज़ ट्राई करे। ये मोमोज़ हम बहुत ट्राई करते हैं ये वाले अंकल के। फिर रात को हमारा डिनर आउटिंग का प्लान था, फैमिली डिनर था। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर चले गए। फिर हमने वहाँ पर फैमिली डिनर करा। फिर हमने वहाँ पर कई चीज़ें ऑर्डर करी। स्पेशली मुझे तो डोसा पसंद है, तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी अपने डोसे को ही देती हूँ। तो फिर मैंने डोसा मंगाया। फिर ये सारा खाने का चीज़ थी, स्लाइडर्स वो मंगाए। फिर उसके बाद हम घर आकर बहुत थक गए थे। फिर मैं तो जल्दी सो